जी प्यारे छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 28 फरवरी का पूरा रियल पेपर। जैसा कि छात्रों आपका 28 फरवरी को कक्षा 11वीं के छात्रों का इतिहास का पेपर है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यही पेपर आपको जो है 28 फरवरी को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का होने वाला है और 80 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और आपका जो विषय कोड है वो आपका रहने वाला है 110। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जनों में आपका पेपर रहने वाला है। और प्रश्न नंबर 1 से आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, दजला और फरात नदियों के मध्य विकसित होने वाली सभ्यता थी मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता, मिस्र सभ्यता या फिर चीनी सभ्यता। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका होने वाला है मेसोपोटामिया सभ्यता। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रिंस पेट की स्थापना करने वाला शासक था ट्रजन, ऑगस्टस, टिबरेशियस या फिर कॉन्स्टेंटाइन। तो कौन था? ऑगस्टस था। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चंगेज खान द्वारा सेना के गठन का आधार था कुल, कबीला, वंश या फिर दशमलव पद्धति। तो तीसरे वाले का आपका जो रहने वाला है वो आपका होने वाला है दशमलव पद्धति। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेटिव का अर्थ है मूल निवासी, आबाद कार, महाद्वीप या फिर भूमि। चौथे वाले का आपको जो आंसर है वो आपका होने वाला है मूल निवासी। और पांचवा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, लैटिन शब्द ऑस्ट्रल का अर्थ है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। तो क्या है? दक्षिण। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, जापान की राजधानी है शंघाई, टोक्यो, हिरोशिमा या फिर ताइवान। तो कौन है? टोक्यो। बवाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उर्फ मेसोपोटामिया के डेज देवता थे। तो मेसोपोटामिया के जो देवता थे कौन थे? चंद्र। चंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, रोमन समाज में डेज परिवार का चलन था। तो कैसा चलन था? एकल परिवार का चलन था। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेज चंगेज खान की विधि संहिता थी। तो कैसी थी? तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है यासा। यासा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, डेजिडस ने मोनालिसा चित्र की रचना की। तो किसने की थी? लियोनार्डो दा विंची। और पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1840 में कैलिफोर्निया में डेजिडस के चिन्ह मिले। तो किसके चिन्ह मिले थे? सोने के। और इसके बाद में कांजी जापान की डेजिडस है। तो क्या है? लिपि। लिपि इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य चुनकर बताना है। ये भी आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उन नगर में बरका शीर्ष बनाया गया था। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, रोमन साम्राज्य के उत्तर पश्चिम में केल्टिक भाषा बोली जाती है, कैथलिक। तो ये आपका है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, कुरिलताई मंगोलों की संचार व्यवस्था थी। तो तीसरा वाला है आपका असत्य होने वाला है। और चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौसर ने कविता पियर्स पिलमैन लिखी। जिसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका असत्य होने वाला है, असत्य हो जाएगा। और पांचवें प्रश्न आपसे पूछा गया है, मार्टिन लूथर ने पहले छापे खाने का निर्माण किया। तो पांचवी का आपका जो है असत्य होने वाला है। और छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, अमेरिका से प्राप्त सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक है, सॉरी। तो इसका जो आंसर है वो आपका सत्य रहने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और पांचवा प्रश्न आपका, एम्फोरा किसे कहते हैं। इसका आंसर थोड़ा बड़ा है तो आप जो है ढूंढ लीजिए। और दूसरा प्रश्न आपका, मंगोलों के चीन की महान दीवार
का अतिक्रमण कब किया गया? तो कब किया गया था? तो इसका जो आंसर है छात्रों वो आपका होने वाला है 1211 ईस्वी में किया गया था। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा प्रश्न है आपका, लार्ड का घर क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मैनर कहलाता है। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, जेसुइट किससे कहती हैं? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सोसाइटी ऑफ जीसस आपको इस प्रकार लिखना है, जीसस। और इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, रियासंस का अर्थ है। तो बच्चों इसका आंसर अभी मिला नहीं है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुराने राष्ट्र घोंघों की चाल से सरकते हैं, नया गणराज्य किसी एक्सप्रेस की गति से दौड़ रहा है, ये कथन किसका है? तो किसका है? एंड्रू कनेगी। कुछ इस प्रकार लिखना है आपको, एंड्रू कनेगी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, फुकोकी क्योहोही का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है समृद्ध देश मजबूत सेना। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, उन नगर की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना है। और कीला काल लिपि की कोई 2 विशेषता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपका। और इसके बाद में मेसोपोटामिया में साक्षरता की क्या दर कम क्यों थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद में पशुचारक मारी के राज्यों के लिए खतरा क्यों है? और इसके बाद में उत्तर में रोम साम्राज्य की सीमा का निर्धारण कौन सी 2 नदियाँ करती हैं, उनके बारे में बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं रोम साम्राज्य के मुख्य रूप से किन वस्तुओं का व्यापार होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। न्यूआन से क्या आशय है और कुबकुर से क्या आशय है? छात्रों जो भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सारे के सारे जब मान लो आपके 95% हैं पेपर में पूछे जाने के, तो आप इस पेपर को बिना पढ़े बिल्कुल मत जाना। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, कृषिदास द्वारा किए जाने वाले कोई 2 कार्य आपको लिखना है। और लार्ड द्वारा किए जाने वाले कोई 2 कार्य, टीथ क्या है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टैली क्या था? और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्लोरस की प्रसिद्धि में किन किन दो लोगों का हाथ था। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि समय बहुत ही कम है। और ये आपके 3-3 नंबर के होने वाले हैं क्वेश्चन, आपको एक भी नहीं छोड़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से पढ़िए। और बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।